अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बेहद खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन होगा। क्योंकि आज हमारी पट्टी की चौड़ाई देखें यहाँ 2 इंच है और सिंपली हमारा नेक देखें कुछ इस शेप में बना हो, लेकिन हमने इस पट्टी को डिज़ाइन करना है खूबसूरत सी लुक में। और जो नेक हम आज तैयार करेंगे बिल्कुल आप वो पहली दफ़ा देखेंगे यूट्यूब पर। बहुत ही डिफरेंट और बेहद खूबसूरत से स्टाइल में हम इसे तैयार करेंगे, जो कि ट्रायंगल, लेस, कुछ चीज़ों का बेसिक से इस्तेमाल करते हुए हम अपने नेक को खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देंगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस करने वाले नहीं है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना है कि कैसे खूबसूरती के साथ ये 2 इंच के स्लिट को हम देखें खूबसूरत सी लुक में तैयार करें। तो जो पैटर्न मैं तैयार करूंगी, इस पैटर्न के लिए मैंने ऑलरेडी देखें एक पैटर्न कट की हुई है, जिसकी लंबाई 2 इंच है और ऊपर से चौड़ाई इसकी 1 इंच है और नीचे से इसकी चौड़ाई देखें वी वाली शेप से 1/2 इंच। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपने सारे नेक की डिजाइनिंग को करेंगे, जो कि बिल्कुल ईजी और बिल्कुल डिफरेंट मेथड्स के साथ आज हम तैयार करेंगे। वक्त को ज़ाया नहीं करते और अपने नेक को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग अपने स्लिट के अकॉर्डिंग लंबाई मैंने यहाँ 20 इंच ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ देखे 6.5 इंच ली है। अब इसकी डबल फोल्डिंग वाली साइड पर मैं नेक की चौड़ाई यहाँ 3.5 इंच रखूंगी और नेक की गहराई में यहाँ 5.5 इंच रखूंगी। आप नेक को जितना पहनना पसंद करते हैं, जितनी गहराई और जितनी चौड़ाई आप रखना चाहें, यहाँ हम मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए खूबसूरत सी एल शेप देने के बाद अंदर वाली साइड पर हम राउंड शेप को ड्रा करेंगे। तो मैं ज्यादा गहरी राउंड शेप नहीं लूंगी। अब खूबसूरती के साथ देखे राउंड शेप ड्रा हो गई है। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन लेना है, तो मुझे मार्जिन को ज्यादा चौड़ाई में शो नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ देखे हाफ इंच का मार्जिन लूंगी। तो सारे देखे राउंड में मैं हाफ इंच पर सारे निशान लगा दूंगी। फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाते हुए एक और खूबसूरत से राउंड शेप को हम ड्रा कर देंगे। तो यूं हाफ इंच मार्जिन के साथ हमारे पास खूबसूरत सा राउंड देखें ड्रा हो जाएगा। अच्छे से इसे गहरा करने के बाद अब नीचे स्लिट वाली साइड पर हमने मेजरमेंट लेनी है। तो हमारे स्लिट की चौड़ाई देखें जो शर्ट पर है वो 2 इंच है। तो यहाँ इसकी लेंथ में लूंगी 11 इंच, क्योंकि टोटल जो नेक हमने तैयार करना है 18 इंच पर तैयार करना है। और यहाँ मैं 11 इंच इसकी लूंगी लंबाई और इसकी चौड़ाई जो मैं लूंगी, यहाँ देखे बंद पेपर पेस्टिंग है तो मैं 1 इंच पर लूंगी, क्योंकि हमारी स्लिट की चौड़ाई टोटल 2 इंच पर है। तो यहाँ मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो कि खुलने के बाद 2 इंच पर आ जाएगी। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और नीचे से इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर भी सेम हमने नेक के अकॉर्डिंग ही मार्जिन लेना है, जितना नेक पर हमने लिया था। मैं हाफ इंच पर सारे निशान लगा दूंगी। सारे निशानों को मिलाने के बाद इसे गहरा कर देंगे और नीचे से इसे बिल्कुल स्क्वायर शेप दे देंगे और खूबसूरत सा हमारे पास देखे राउंड स्लिट नेक डिजाइन अभी तक यहाँ तक ड्रा हो गया। अब हमने इसे खूबसूरत लुक देनी है, तो उसके लिए जो पैटर्न मैंने देखे इसे कट किया, वो पैटर्न इससे बिल्कुल सेंटर में मैं रेप शेप में रखूंगी। यहाँ से हम डिजाइनिंग को स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर इजाफी मार्जिन हो वो नीचे और ऊपर हो जाए और सेंटर में हमारी डिजाइनिंग बिल्कुल बैलेंस के साथ ही एक जैसी आ जाए। सबसे पहली पैटर्न को हम देखे सेंटर में रेप शेप में रखेंगे और बाकी बिल्कुल स्ट्रेट राउंड वाली शेप में रखते हुए हम इन्हें 1 बाय 1 करते हुए ऊपर वाली साइड पर ड्रा कर देंगे। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही हम नीचे वाली साइड पर इसे सेट करेंगे, लेकिन नीचे वाली साइड पर भी हम जरा इसे टेढ़ा करके रखेंगे, ताकि इसकी नोक जो हमने हाफ इंच का देखे डिस्टेंस रखा है स्लिट वाली साइड पर उसके ऊपर आए और ऊपर से देखें हल्की सी रेप शेप में आएगी। तो ऐसे अगर आप पेटल को हल्का सा ऐसे रखेंगे तिरछा, तो फिर इसकी शेप देखें बहुत ही खूबसूरत और सारे नेक की ऊपर से देखें डिजाइनिंग रखते हुए नीचे वाली साइड पर बैलेंस के साथ एक जैसी आएगी। तो आपने इस बैलेंस का जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारे नेक की खूबसूरती को बढ़ाएगा। ऐसे ही देखिए हाफ इंच का इसके सेंटर में देखिए डिस्टेंस रखते हुए हम पेटल को ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए ड्रा करते जाएंगे और नीचे से देखिए 1 इंच का मार्जिन हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जो कि पट्टी की स्क्वायर शेप को वाजिया करेगा। अब हम जहाँ क्रॉस के निशान लगाएंगे वो सारा हम पेपर पेस्टिंग निकाल देंगे कट करने के बाद, लेकिन इससे पहले हम नेक की बाहर वाली साइड पर भी मार्जिन देंगे, जो कि हम बाहर वाली साइड पर शो करेंगे। तो मुझे ज्यादा चौड़ाई में मार्जिन को बिल्कुल भी शो नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ 2 पॉइंट पर निशान लगाऊंगी। आप अगर बिगिनर्स है तो ये निशान आप मेजरमेंट लेकर 2 पॉइंट के निशान लगाकर फिर इन निशानों को मिलाएंगे, लेकिन मैं देखिए अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग ही 2 पॉइंट पर सारे निशान लगाते पर सारे मार्जिन को देखिए ऐसे वाजिया कर दूंगी। तो जैसे हमने पेटल देखे 1 बाय 1 करके ड्रा की थी, बिल्कुल इस पेटल के अकॉर्डिंग ही हम इसकी बाहर वाली साइड पर मार्जिन को दे देंगे। डिजाइन हमारा खुद ब खुद देखें क्रिएट हो जाएगा, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी कि हम डिजाइन को कैसे बैलेंस के साथ रखें। जब आप पेटल खूबसूरती के साथ देखें एक बैलेंस के साथ ड्रा करेंगे तो बाहर वाला मार्जिन ऑटोमेटिकली खूबसूरत और इसकी शेप अच्छे से आ जाएगी। अब सारे पेटल देखिए हमने बाहर वाली साइड पर आशिया दे लेना है, नेक की साइड पर जाते हुए इसे अच्छे से गहरा कर देंगे। सारा नेक हमारा खूबसूरती से ड्रा हो गया। अब हमने इसे कट करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसे बाहर वाली साइड से जो रैंडमली पेपर पेस्टिंग है उसे कट करके नेक को बाहर वाली साइड से नीट लुक देंगे। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग अभी हमने मजीद खूबसूरत करनी है। ये तो हमने एक साइड की डिजाइनिंग ली है, अब इसकी दूसरी साइड पर आपने जो डिजाइनिंग करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसे ही 1 बाय
वन करते हुए सारी पेटल को जैसे जैसे हमने ड्रा किया था देखिए बिल्कुल ऐसे ही, जैसे सीजर मैंने नीचे की तरफ रखी है और पेपर पेस्टिंग ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऐसे ही फिनिशिंग और नीटनेस के साथ सारे स्केच को हम कट करके देखिए सेंटर से अपने नेक को निकाल लेंगे। अब अंदर वाली साइड से जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे नेक का स्केच हमारे पास बिल्कुल इक्वल दोनों साइड से आ जाएगा। अब हम इस पेपर पेस्टिंग को खोल लेंगे और खोलने के बाद हमने देखे एक साइड पर हमने जो पेटल देखे ड्रा की थी उन पेटल को एक साइड से कट करना है। ये हमने सिर्फ एक साइड पर कट करनी है, दूसरी साइड पर हमने ये डिजाइनिंग नहीं रखनी, इसलिए हम इसे देखे सिंगल करेंगे और सिंगल करते हुए ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए इसके सेंटर में पेटल की कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इसे फिनिशिंग के साथ सीजर की नोक की मदद से देखें इसे नीट कर लेंगे। आप पेटल की शेप को खराब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग और अच्छे से आप इस पेटल को कट करेंगे। अच्छे से कट करने के बाद देखिए हमने सारी पेटल्स को ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए इन्हें कट करके नीट लुक दे लेनी है। अब यहाँ देखें एक साइड की हमारी सारी डिजाइनिंग डन हो गई है। अब हमने दूसरी साइड पर जो डिजाइनिंग देनी है तो दूसरी साइड पर मैंने ऐसे ना तो पेटल बनानी है ना ही ऐसे कट वर्क रखने हैं, बिल्कुल सिंपल स्लिट को शेप देनी है एक साइड से, क्योंकि मुझे ज्यादा हैवी नेक तैयार नहीं करना। 1/2 इंच डिस्टेंस की एक पट्टी सिर्फ एक साइड पर रखूंगी, तो इसलिए जितनी देखें हमने नीचे वाले स्क्वायर शेप को 1/2 इंच का दिया था मार्जिन, तो हम यहाँ दूसरी साइड पर भी सारे राउंड नेक और स्लिट को 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। तो सारे 1/2 इंच पर सारे निशान लगाते हुए फिर इन निशानों को आपस में मिलाते हुए खूबसूरती के सारे स्लिट को ऐसे नीटली कट कर लेंगे। तो अगर यहाँ तक आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए सारा नेक फाइनली कट कर बहुत ही खूबसूरत शेप में तैयार हो गया। अब इसे हम एक इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे, तो मैं सिंपल फैब्रिक देखिए इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके ऊपर अच्छे से इसको सेट करेंगे, लेकिन सेट करने के लिए इसका जो स्केच सेंटर से निकला था उसे हम रखेंगे ताकि हमारे नेक का बैलेंस बिल्कुल हर तरफ से एक जैसा आए। तो स्केच को रखने से देखिए हमारे नेक की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कहीं कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अच्छे से रखते हुए हम पहले हल्के हाथ से इसे पेस्ट करेंगे, फिर इस पैटर्न को सेंटर से हटाएंगे और अब अच्छे से इसे पेस्ट करके दोनों साइडों से फ्रंट से भी और बैक से भी आयरन करके लॉक कर देंगे। अब इसकी साइडों पर इजाफी फैब्रिक है उसे हम रिमूव करेंगे, जस्ट 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ेंगे। हमने ज्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना, जस्ट उतना ही फैब्रिक हमने छोड़ना है जितना कि ये 2 पॉइंट के मार्जिन 1/2 इंच के पेपर पेस्टिंग के अंदर हम कवर कर 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए सारे इजाफी फैब्रिक को हम देखें ऐसे नीटली कट करके अपने नेक को नीट लुक दे लेंगे और बिल्कुल नीटनेस के साथ हमारा नेक देखिए कुछ इस फॉर्म में कट कर तैयार हो गया है। अब सारे हमने देखे इन एजेस को कवर करना है, तो उसके लिए हम इसके किनारों किनारों पर ऐसे देखे सारे कट लगाएंगे। ये कट हम डीप कट लगाएंगे, बिल्कुल इसके अलावा हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा कट लगाने मेरी बिगिनर्स बहनों से वो फिर एजेस को फिनिशिंग लुक देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपने इन्हें एक एक कट ही लगाना है। बिल्कुल इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे मेरी बिगिनर्स बहनों को कोई भी मुश्किल ना हो, कोई भी डिजाइनिंग को ईजी तरीके से देखे बना सकते। बिल्कुल इन एजेस को अंदर की तरफ नीट लुक देने के लिए हम यहाँ ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है। अब तो ये लेसेस वाली दुकानों पर भी आम अवेलेबल है। अच्छे से इसे देखे लगाते जाएंगे और हमने 2 पॉइंट का देखे एजेस रखे थे जो कि फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ देखे टर्न हो रहे हैं और बिल्कुल भी कहीं भी अंदर वाली साइड पर शो नहीं होंगे, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के अंदर अंदर ही कवर हो जाएंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल्स पर हम देखें ऐसे ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और ये एजेस बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ देखें अंदर की तरफ टर्न हो जाए। और जब हम इन्हें आयरन करेंगे तो आयरन करने से इनकी फिनिशिंग बढ़ जाएगी और ये अच्छे से लॉक हो जाएंगे। और ऐसे ही देखें बाहर वाली साइड से सारी हमने देखे नीट लुक दे लेनी है जिसको कवर करते हुए इसे फ्रंट और बैक से अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद देखिए इसकी फिनिशिंग लुक बहुत ही अच्छी और कुछ ये आई है। अब हमने अंदर वाली साइड पर जो पेटल है इन्हें भी खूबसूरत और नीट लुक देनी है, तो पेटल को ऐसे डबल करेंगे और डबल करते हुए इसके सेंटर से हल्का हल्का फैब्रिक हम इजाफी निकाल देंगे और बाकी यहाँ भी हम 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे फैब्रिक का, जो कि फिनिशिंग के साथ पेटल को अंदर वाली साइड से नीट लुक देगा। तो सारी पेटल्स को ऐसे कट करेंगे और कट करने के बाद सारी पेटल्स में हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगा लेंगे। पेटल की राउंड वाली साइड पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, लेकिन कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हमारी जो पेटल की पेपर पेस्टिंग है, पेपर पेस्टिंग को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उससे हम तकरीबन 1/2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट करेंगे। क्योंकि अगर आप सारे फैब्रिक को कट कर देंगे तो जब बाद में से आप नीट लुक देंगे तो फिर उसमें हल्का सा फ्रंट वाली साइड पर ढीलापन आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पेटल की खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं आती। इसलिए आपने जब ये कट लगाने हैं तो आपने 1/2 पॉइंट का मार्जिन पेपर पेस्टिंग तक छोड़ना है, जो कि फैब्रिक हमारा कवर करेगा और हमारी पेटल की खूबसूरत और राउंड शेप बिल्कुल प्रॉपर शेप बनकर तैयार होगी। अब सारे कट लगाने के बाद देखिए हम ऐसे ही ग्लू स्टिक को लगाएंगे और ग्लू स्टिक को लगाते हुए इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते हुए अपनी पेटल को खूबसूरत और नीट लुक दे लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम सारे ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और अपने एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। तो सारी पेटल्स को तैयार करने के बाद जब हम इसे आयरन करेंगे तो आप इसकी फिनिशिंग लुक चेक कीजिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। अब हमने देखे
मैं पट्टी को खूबसूरत सी लुक देनी है। अब ये सिंपली हमारी सारी पट्टी तैयार हो गई है, लेकिन इसे खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देने के लिए हम यहाँ 0 की शीटल की लेस है जो कि 1 साइडेड है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सारे देखिए जो सिंपल एक साइड हमने रखी है वहाँ किनारे किनारे पर सारा हम फैब्रिक गिलो को लगाएंगे और ये लेस को लेंगे। और लेस की डिजाइनिंग हमारी कुछ ऐसी थी कि मैं इसे राउंड में घुमाते हुए कट लगा रही हूँ। तो ऐसे ही हल्के हल्के हम यहाँ कट लगाएंगे ताकि ये इजीली घूम जाए। और सारे डिज़ाइन पर देखें बिल्कुल आसानी के साथ इसके एजेस को अंदर की तरफ रखेंगे, बाकी सारे डिज़ाइन को हम बाहर की तरफ शो करेंगे और ऐसे ही इसे सेट कर देंगे। अब नीचे से हमने स्क्वायर शेप देनी है, तो स्क्वायर शेप जहाँ से हम देंगे वहाँ हम देखें हल्का सारा कट लगाएंगे। कट लगाने से इसकी नोक बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही खूबसूरत बनेगी, इसलिए देखें कट लगाते हुए इसे हम यहाँ लाकर बंद कर देंगे और खूबसूरती से देखें जब हम इसे आयरन करके लॉक करेंगे तो ये देखें इसकी फाइनल लुक ये आएगी। अब हमने यहाँ लेस अटैच की है, लेकिन इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने ट्रायंगल बनाए हुए हैं। जो 2x2 का मैंने फैब्रिक लिया था बिल्कुल स्क्वायर, उसे फोल्ड करते हुए हमने ट्रायंगल बनाकर इन्हें स्टिच कर लिया था। अब इन ट्रायंगल को देखें मैंने तैयार किया है, इन्हें 1 बाय 1 करते हुए हमने जहाँ लेस अटैच की है वहाँ अटैच करना है, लेकिन इन्हें भी हमने बिल्कुल इसके सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है ताकि दोनों तरफ का मार्जिन और ऊपर और नीचे बैलेंस के साथ एक जैसा आए और हमारी डिजाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो जो सबसे पहला ट्रायंगल देखे सेंटर में मैंने लगाया वो रेब शेप में लगाया, बाकी सारे मैं स्ट्रेट लगाऊंगी और इनकी नोकें देखिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाऊंगी, साथ मिलाकर रखूंगी जिससे इसका बैलेंस बहुत ही अच्छा आएगा और इसमें से लेस भी नजर आएगी, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी। अब नीचे से हमने स्क्वायर शेप देनी है, तो स्क्वायर शेप देने के लिए जो ट्रायंगल की नोकें बाहर की तरफ शो हो रही हैं उन्हें एजिस को हम यहाँ कट कर देंगे, जस्ट उतने ही रखेंगे जितने अंदर वाली साइड पर कवर हो जाए। बाकी सारे दोनों तरफ से एजिस को उतारते हुए इन्हें हम सेट करेंगे, जस्ट हमने ट्रायंगल बाहर की तरफ शो करने हैं। तो देखिए इन्हें अच्छे से आयरन कर देंगे, आयरन करने से इनकी नीटनेस बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और हमारे नेक की कुछ ये लुक आ जाएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत और देखिए नीट लुक थी। अब देखिए ये सारा हमारा नेक एक साइड से तैयार हो गया। अब पहले हम इसे सेंटर से डन करेंगे, तो सेंटर से देखिए ऐसे कट लगाएंगे और जो सेंटर में 2 इंच का डिस्टेंस था उस डिस्टेंस से हम सारा देखें हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी सारा फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। और नीचे देखिए स्क्वायर शेप है तो यहाँ हम दोनों किनारों में एक एक डीप कट लगाएंगे ताकि यहाँ से फिनिशिंग से हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न हो जाए। अब सारे फैब्रिक को बिल्कुल सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हम ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और अंदर की तरफ कवर करते हुए नीट लुक दे लेंगे। और जब बाद में हम इसे आयरन करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग और नीटनेस के साथ सारा हमारे एजेस देखिए कवर हो जाएंगे और खूबसूरती के साथ हमारा नेक नीट लुक में तैयार हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का सिलाई में आप ध्यान रखा करें, इससे सिलाई में बहुत ही नीटनेस आती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी नेक पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने जो साइडों पर देखिए पेटल्स बनाई थी उनमें डिजाइनिंग करनी है, तो उनमें डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ मेरे पास देखें ये जो बाजार में आम रिबन जिसे बोलते हैं, ये रेशमी फैब्रिक बना हुआ है, ये मैंने यूज करना है। तो इसकी चौड़ाई यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं तो 1 इंच और करीबन 1.5 पॉइंट जितनी है। अब इसको हम लेंगे और इस पेटल के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। तो मेरी पेटल मैं अपनी पेटल के अकॉर्डिंग देखिए एक पीस कट करूंगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे पीस 1 बाय 1 करते हुए कट कर लूंगी। अगर आप इसकी जगह ऑर्गेन्जा या नेट का इस्तेमाल करना चाहें या कंट्रास्ट में फैब्रिक का इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपकी खुद की चॉइस होगी, आप यहाँ कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ऐसे देखिए ये रिबन का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देगा, ऐसे जैसे सिल्क का फैब्रिक है बिल्कुल ये ऐसे ही लुक देगा। अब सारी पेटल्स के ऊपर किनारे किनारे पर हम यहाँ फैब्रिक गिलो को लगाएंगे। फैब्रिक गिलो को हम ज्यादा बार बार कर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बाद में नीडल के ऊपर आएगा, इसलिए हम यहाँ कम कम ही फैब्रिक गिलो को लगाएंगे, जस्ट उतना ही जितना कि हमारा इजीली ये फैब्रिक अटैच हो जाए। तो बिल्कुल नीचे से इसे हमने देखें हल्के हल्के इसके किनारे कट कर दिए ताकि ये अपनी जगह में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो ये देखें पेटल में हम 1 बाय 1 करते हुए सारे ऐसे सेट कर देंगे और सेट करने के बाद जब हम इन्हें आयरन करेंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएंगे। अब लॉक होने के बाद इनके साइडों पर देखे जो राउंड वाली शेप में हल्की हल्की इनके किनारे बाहर की तरफ शो हो रहे हैं उन्हें हम नीट लुक दे लेंगे ताकि ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी शो ना हो और पेपर पेस्टिंग के अंदर ही कवर हो जाए। तो सारी देखिए फिनिशिंग लुक देने के बाद हमारे नेक की फाइनल लुक ये आई है जो कि बहुत ही नीट और बेहद खूबसूरत, रियल में ये आंख को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब इसे हमें नेक पर अटैच करना है, तो सबसे पहले हम नेक का मिड बनाएंगे। तो इसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए नेल की मदद से देखिए हम क्रीज बनाएंगे और अब चाक से दोनों तरफ से इसे लाइन अप कर देंगे। अब बारी आती है इसे शर्ट पर अटैच करने की, तो यहाँ हम शर्ट को उल्टा लेंगे और नेक को बिल्कुल सीधा लेंगे। अब फ्रंट वाली साइड पर नेक की रैंडमली हम गिलू लगाएंगे और बिल्कुल शर्ट के मिड में रखते हुए दोनों मिड को अच्छे से सेट करते हुए इसे हम पेस्ट कर देंगे। गिलू लगाने से देखिए ये फिक्स हो जाएगा और हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा। अब नेक की मेजरमेंट परफेक्ट रखने के लिए जो इसका इजाफी वाला पैटर्न निकला था उसे रखेंगे और इसकी राउंड की शेप को बिल्कुल वाजिया कर देंगे चाक से। अब हम इसके ऊपर फाइनल स्टिच लगाएंगे, तो यहाँ पेपर पेस्टिंग के साथ हाफ पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हम यहाँ सारी सिलाई लगा लेंगे। तो फिनिशिंग से सारी सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो हम रिमूव करेंगे, जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे।
और जो फैब्रिक छोड़ेंगे नीचे देखिए राउंड वाली शेप में जो नेक का फैब्रिक शो हो रहा होगा उसे हम कट कर देंगे और बाकी सारे हम डीप कट लगा लेंगे। डीप कट लगाने के बाद नेक को अंदर वाली साइड पर टर्न करेंगे और टर्न करते हुए आयरन करके इसकी अपनी शेप में अच्छे से बिठा लेंगे। तो देखिए परफेक्ट शेप में हमारा नेक अपनी स्लिट के अकॉर्डिंग ही देखिए तैयार हुआ था। अब अच्छे से इसे आयरन करके हमने इसकी शेप बिठा लिया। अब रैंडमली हम सारा यहाँ गिलो लगाएंगे और गिलो लगाकर अपनी पट्टी को अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिले जुले नहीं और हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार हो। अदरवाइज ये टेढ़ा मेरा हो सकता है जिससे इसकी लुक खराब हो सकती है। इसलिए आपने पहले इसे एक साइड से अच्छे से सेट करना है। तो जितना पहले से आपने देखिए अपनी पट्टी के अकॉर्डिंग रखा था बिल्कुल आप इसे वैसे ही सेट करेंगे। तो मैंने अपनी स्लिट के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ इसकी साइडों पर कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना था, मैंने बिल्कुल इसकी स्लिट के अकॉर्डिंग इसे सेट करना था। तो यहाँ अच्छे से हम इसे रैंडमली ग्लू लगाते जाएंगे और इसे अच्छे से अपनी जगह पर रखते हुए फिक्स कर देंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट शेप में सारे नेक को सेट करते हुए जब आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग देखिए बढ़ जाएगी। अब इसकी बैक वाली साइड लेंगे और उसे भी अच्छे से आयरन करेंगे। तो देखिए ये सारा गुम तरीके से हमारा नेक फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। अब जो ऊपर देखिए स्लिट पट्टी थी हमारी वहां से हमारा देखिए डिजाइन ऐसे हम अंदर की तरफ पट्टी के एजिस को करेंगे और इसे नीट लुक यहाँ से दे लेंगे। अब हमने नेक को भी अंदर से खूबसूरत लुक देनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पट्टी को दी थी। तो हम सारे इसके किनारे किनारे पर फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू को लगाने के बाद जो हमने लेस अटैच करनी है वहाँ सारे हल्के हल्के नोचेज लगाते हुए इस लेस को ऐसे रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर राउंड में ऐसे लगाते हुए इसे सेट कर देंगे। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने इस लेस को सेट कर देना। सेट करने के बाद इजाफी लेस हम कट करेंगे और जो हमने देखे ट्रायंगल लिए थे अब हमने उन्हें भी यहाँ सेट करना है। तो उन्हें सेट करने के लिए सारी ये लेस के ऊपर आयरन लगाकर इसे पहले फिक्स करेंगे। अब फिर लेस के ऊपर हम रैंडमली सारा ग्लू लगाएंगे। सारा लेस के ऊपर किनारे किनारे पर ग्लू को लगाते हुए ये ट्रायंगल हम लेंगे और बिल्कुल सेंटर से रखते हुए हम सेट करेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल हम सेंटर में रखेंगे और बाकी साइडों पर तीन तीन रखते हुए अपने नेक के अकॉर्डिंग इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। तो हमारे नेक की फाइनल लुक ये आएगी। अभी तक हम देखें यहाँ तक हमने स्टिच नहीं किया, अब हम इसे फाइनल स्टिच करेंगे। तो फाइनल स्टिच करने के लिए अंदर वाली साइड पर सबसे पहले हम स्टिच करेंगे। किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते हुए एक साइड से घुमाते हुए दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो सबसे पहले देखें नेक की बाहर वाली साइड पर इसे फिनिशिंग लुक देंगे। तो फिर हम अंदर वाली पेटल्स को तैयार करें। तो बिल्कुल जैसे डिजाइन था हमारा बिल्कुल स्लिट के अकॉर्डिंग हम वैसे ही डिजाइन को स्टिच कर देंगे। और स्टिचिंग करते वक्त हम ख्याल रखेंगे एक ही नीडल के साथ हम स्टिच करें, धागे को बिल्कुल भी कट ना करें, उससे नेक में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। अब सारा नेक देखें स्टिच हो गया फिनिशिंग के साथ। अब जो अंदर वाली साइड पर पेटल्स हैं इन्हें हमने देखें तैयार करना है। तो उनके लिए पेटल्स को हम देखें अलग अलग 1 बाय 1 करते हुए स्टिच करेंगे। सारी पेटल्स हम अलग अलग स्टिच करेंगे। तो सारी पेटल्स को स्टिच करने के बाद हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लग रही। तो मैंने इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए सारी पेटल्स के किनारों पर एक एक पर्ल मोती अटैच की है जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लुक लग रही। तो मेरी फाइनल लुक नेक की कुछ ये आई है जो कि उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बासानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिजाइन देख सकें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल, मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।